अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं और सिस को यूज़ करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं उनको कहाँ से डाउनलोड करके किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें टूल डाउनलोड करना है वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2022 डेवलपर एडिशन है। तो डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले ब्राउज़र पे आ जाता है और गूगल सर्च इंजन से ढूंढ लेता है कि भाई हमें सीक्वल डाउनलोड। तो पहला लिंक हमारे पास आ जाएगा सीक्वल सर्वर डाउनलोड्स का। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आप ऊपर देख रहे होंगे तीन किस्म की डेटाबेस की सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है। इनिशियली एसक्यूएल सर्वर ऑन एज्योर जो कि इसका क्लाउड बेस्ड है। फिर सीक्वल सर्वर एट द एज, ये मतलब एक्सटेंडेड एसक्यूएल और आईओटी डिवाइसेस रियल टाइम एनालिसिस और उसके लिए हो जाता है। और तीसरा होता है एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रेमिसेस जो कि आप डाउनलोड करके अपनी प्रेमिसेस पे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमारे पास दो और ऑप्शंस आ जाता है। डाउनलोड अ फ्री स्पेशलाइज्ड एडिशन। एक SQL Server 22 Developer is a full feature free edition licensed for use as a development and a test database in a non-production environment। तो माइक्रोसॉफ्ट एक डेटाबेस का डेवलपर एडिशन प्रोवाइड करता है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो आपका प्रोडक्शन का सिस्टम ना हो। वो कोई भी आपका डेवलपमेंट का हो सकता है या टेस्ट इन्वायरमेंट कोई हो सकता है। तो वहाँ पर आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फुल फीचर्ड है कि मतलब इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि एक इंटरप्राइज सिस्टम में होता है। और दूसरी तरफ ये ऑफर करता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो है ये भी फ्री एडिशन है लेकिन ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ अ डेस्कटॉप वेब और स्मॉल सर्वर एप्लीकेशन के लिए। तो एक्सप्रेस भी फ्री वर्जन है, आप प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस फीचर्स के ऊपर आ जाती है कि इसके अंदर कम फीचर्स होता है। तो हम डेवलपर एडिशन डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड नाउ के ऊपर आप क्लिक कर दें तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी सीक्वल सर्वर 2020 SSEI डेव। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो एक सीक्वल सर्वर का जो मतलब सेटअप होता है वो रन हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे कि आपने बेसिक इंस्टॉलेशन करनी है या कस्टम करनी है या डाउनलोड मीडिया कर लेना है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि डाउनलोड मीडिया कर लें ताकि अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करनी पड़ती हैं या कहीं और आपको सीक्वल सर्वर किसी और मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है तो आप इसी मीडिया को यूटिलाइज करते हुए दोबारा कर लेंगे, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो डाउनलोड मीडिया पे क्लिक कर देता है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और जो आपने ये मीडिया डाउनलोड करना है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ISO में भी आप कर सकता है और कैब में भी कर सकता है। ठीक है, तो हम ISO को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट वन लोकेशन आप इसको दे दें कि जिस जगह पे आपको ये चाहिए। तो आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और ये मीडिया आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे डाउनलोड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं आ जाता हूँ मीडिया पे। मीडिया मेरे पास डेस्कटॉप पर पहले से मौजूद है तो मुझे डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। तो ये एक तरह से मतलब वर्चुअल CD-ROM या DVD-ROM आपके पास एक बन जाएगी जहाँ पर ये मीडिया जो है लोड हो जाएगा। और आपने क्या करना है, यहाँ पर एक होती है सेटअप की फाइल, इस सेटअप फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके इसका सेटअप रन कर देना।
अच्छा, तो सेटअप हमारे पास ओपन हो गया है। सेटअप के अंदर पहला जो ऑप्शन होता है प्लानिंग का होता है, सेकंड वन होता है इंस्टॉलेशन का। आप इंस्टॉलेशन यहाँ से ले लीजिए, और पहला ऑप्शन न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और एड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉलेशन हुई भी है तो आप उसके अंदर कोई फीचर अगर ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई नई अगर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन आपने करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और हमारे पास सिक्योर सर्वर 2022 का सेटअप चलना शुरू हो जाएगा। मैं वेट करता ताकि ये सेटअप चल जाए। तो ये सेटअप हमारे पास आ गया है, और इसका फ्रंट प्ले आता है। तो एडिशन सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है, तो स्पेसिफाई फ्री एडिशन यहाँ से आप डेवलपर ले लें। नेक्स्ट कर दें। आप जो टर्म्स होती हैं यूज़ करने की उसको रीड कर लें और एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये चलेगा। कुछ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स को ये चेक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट की सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके बगैर भी हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कर दें आगे, और यहाँ से भी नेक्स्ट कर दो। हमें एज्योर का एक्सटेंशन एचक्यूएल सर्वर के लिए फिल वक्त इंस्टॉल नहीं करना, तो इसको अनचेक कर देता है। फीचर सिलेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमने डेटाबेस इंजन सर्विसेज ले लेनी है, एनालिसिस सर्विसेज को चेक कर देना है, और इंटीग्रेशन सर्विसेज जिसके ऊपर हमारा ये पूरा मतलब ट्यूटोरियल की सीरीज है, हमने उसको ले लेना, चेक कर लेना। और नीचे हमारे पास डायरेक्टरीज आ रही हैं कि जो इंस्टेंस रूट डायरेक्टरी होगी वो क्या होगी, जो शेयर्ड फीचर की डायरेक्टरी है वो कौन सी होनी चाहिए, और शेयर फीचर की डायरेक्टरी 32 बिट्स के अंदर है वो हो गया। तो जो डिफ़ॉल्ट है उसी के साथ ही चलता है हम आगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस के जो डेटाबेस हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उस इंस्टेंस का एक नाम बना देता है कि उस नाम से हम मतलब उस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस का नाम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर सर्वर, तो हम इसको नेम इंस्टेंस कर देते हैं। आखिर के अंदर मैं 2022 अपेंड कर देता हूँ, तो जिससे ये हमें पता लग जाएगा कि ये जो 2022 हमारा डेवलपर एडिशन है उसी का इंस्टेंस रन कर रहा है। कि अगर इस मशीन के ऊपर कोई और इंस्टेंस या डेटाबेस पहले से इंस्टॉल्ड होगा, तो इंस्टॉल इंस्टेंसेस के अंदर उसकी डिटेल भी आ रही होगी। तो फिल वक्त ये मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई है, विंडोज़ सैंडबॉक्स, तो उसमें मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो फिल वक्त इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो मेरी एक्चुअल मशीन लैपटॉप जिसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनेंगे वहाँ पे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी, तो यहाँ से भी जो डिफ़ॉल्ट है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे अब डेटा बेस का जो सर्वर होता है उसको एक्सेस करने के जो मोड होता है वो दो होता है ऑथेंटिकेशन मोड। या तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड के साथ जा सकते हैं, तो या एक एक होता है मिक्स मोड। मिक्स मोड से मुराद के विंडोज़ ऑथेंटिकेशन प्लस आईडी और पासवर्ड एक आप बना लेते हैं, उससे भी एक्सेस कर लेता है। और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो यूज़र विंडोज़ मशीन के ऊपर लॉगिन है वो अपनी आईडी को ही यूज़ करते हुए डेटाबेस सर्वर में लॉगिन कर लेगा। तो इसके लिए मिक्स मोड कर लें थोड़ा बेहतर है, कि आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से भी कर सकते हैं कि सामा अगर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के अंदर मतलब
कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मिक्स मूड से कर सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, तो ये थोड़ा बेहतर है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो आप दूसरा मतलब टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र एडमिन यूज़र जो सिक्योर सर्वर बनाता है वो एस ए होता है। एस ए मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एस ए। अब इसका एक आप पासवर्ड बना दें। मैं इसके लिए फिर कोई भी रख देता हूँ पासवर्ड, और ऐड करंट यूज़र। ठीक है। अच्छा, ऐड करंट यूज़र का इस एडमिन वाले यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है जो आपका विंडोज़ का यूज़र जो इस वक्त लॉगिन है और जो ये सेटअप बना के इंस्टॉलेशन कर रहा है, सही है। अगर आपने ये कर दिया तो वो यूज़र अब यहाँ पर ऐड हो गया है। तो वो यूज़र विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड को मतलब सेलेक्ट करते हुए इस मशीन में एसक्यूएल सर्वर के अंदर लॉगिन कर सकता है। तो हमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना और यहाँ से टेबुलर मोड ही ले लेना है। आगे हम चलते हैं। यू मस्ट प्रोविजन द सिस्टम विद एटलीस्ट वन सिस्टम। तो यहाँ पर भी हमें एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देना होता है एनालिसिस सर्विसेज के लिए। तो इसमें भी हम जो करंट यूज़र है जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा, हमने उसका यहाँ पर ऐड करा दिया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन सर्विसेज ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। और आखिर में मतलब सेटअप एक तरह से कॉन्फ़िगर करने के बाद ये सिक्योर सर्वर का सेटअप आपको एक समरी बताएगा कि ये क्या क्या इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है। आप इसको रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद जब आप मतलब अ, है कि जो आपको सर्विसेज चाहिए आपने वो टिक की हुई हैं और वो आपको इधर नज़र भी आ रही हैं, तो उसके बाद फिर आपने इंस्टॉल का बटन दबा देना और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ सीक्वल सर्वर 2022 डेवलपर एडिशन मशीन पे। ये क्योंकि एक वर्चुअल मशीन है और इसके ऊपर करूँगा तो ये मज़ीद टाइम ले जाएगा और वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। बाकी आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो नेक्स्ट टूल है अब उस पर मैं आ जाता हूँ कि वो आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप इसको बंद कर दें। यस, उसके बाद हमें सिक्योर सर्वर मैनेजमेंट टूल्स इंस्टॉल करने होता है। इसको एस एस एम टी भी कहता है, नहीं एस एस एम एस कहते हैं। चलो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर एक लिंक खुल जाएगा जहां पर हम एस एस एम एस सिक्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टूल्स यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आ रहा था डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20.2। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जब आप डेटाबेस का इंस्टेंस इंस्टॉल कर लेता है तो ये एक तरह के समझ लें कि एक मैनेजमेंट टूल है जिसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिससे आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके अंदर कितना डेटाबेस बने हुए हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर्स क्या है, टेबल के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है। और अगर आप देखना चाहें, फैच करना चाहें किसी टेबल से डेटा, तो वो भी कर सकता है। और मज़ीद भी काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती हैं कि आप डेटाबेस के बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसको भी हम देखेंगे कि वो फीचर इसका क्या होता है। तो फिल वक्त हमें ये सिक्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल इसकी डाउनलोड हो जाएगी, सेटअप फाइल। बाकी 437 मैं इसको पॉज कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर चुका हूँ और मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो मैं यहाँ से इसका सेटअप चला देता हूँ। तो इसका सेटअप चलाना बहुत ही आसान है। आपने करना है इसको लोकेशन देनी है कि किस लोकेशन पे ये टूल जो है मैनेजमेंट स्टूडियो का इंस्टॉल होना है। इंस्टॉल का बटन दबा देना है और इसने पैकेज कर देना है। तो मैं इसको फिल वक्त कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सिक्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरी मशीन पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर देना और ये टूल आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता है तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो और डेवलपर एडिशन कर लिया। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको विजुअल स्टूडियो और जो हमें सिस की मतलब इंटीग्रेशन सर्विस प्रोजेक्ट का जो टेम्पलेट होता है विजुअल स्टूडियो में यूज़ किया जाता है तो वो डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ।